बोले आप ही तो बोले हो कि मरणांत अवस्था में एक बार ले लेना, मरते वक्त ले लेंगे। अरे भैया मरते वक्त तुम्हारा समय आएगा तब न लोगे। कब ज्ञान खुले कि हम मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, कोई जानता है? गुरुजी जीत पर आ गए, चेला भी जीत पे। गुरुजी ने कहा कि लो राम का नाम। चेला ने कहा कि नहीं लेंगे। गुरुजी ने कहा कि ले लो महाराज। ना हाँ करते करते एक बार चेला ने गलती से भगवान का नाम बोल दिया। बोला गुरुजी बोल रहे हैं ना कि हम राम का नाम नहीं लेंगे। बोले करे भैया गलती से ही राम का नाम तो कहा था। गेहूं के बीज को उल्टा या सीधा कैसे भी डालो तो उत्पन्न होगा ही। वैसे ही भगवान का नाम है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवत कृपा भाई। गुरुजी ने कहा कि सुनो चेला, जब तुम्हारी मरणांत अवस्था आए और यमराज के पास जाना तो यमराज से कहना करे भैया देखो मेरा एक बार राम कहने का फल दे दो और जो मेरा जीवन का अपराध है उसका दंड अलग दे दो, मैं लेने के लिए स्वीकार करता हूं। एक बार राम नाम का फल तुम मांग लेना, बाकी का अपराध का तुम्हें तो दंड मिलेगा ही। बोले ठीक है। वही अवसर आया, मृत्यु को प्राप्त भया, यमराज के पास गया तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि भैया चित्रगुप्त इसके जीवन का तख्ता खोलो, खोलो इसकी फाइल महाराज, क्या किया है क्या नहीं किया। बोले महाराज जीवन भर अपराध किया है, कभी भगवान का नाम जिह्वा से नहीं लिया, हाथ से न कभी दान किया है, न कर्ण से कभी पुराण सुना है, न कथा प्रसंग सुना है। एक बार गलती से राम का नाम कह दिया है, एक बार। अच्छा ये ठीक है। व्यक्ति ने कहा सुनो महाराज आप जब एक बार का जो मेरा फल है वो फल मेरा पहले अलग दे दो और जो अपराध मैंने किया है उसका जो दंड है वो अलग दे, लेकिन पहले मुझे राम नाम कहने का एक बार का ही फल मुझे दो। यमराज ने कहा कि 1000 बार ऋषि महर्षि लोग तप व्रत करते हैं तो फल मिलता ही नहीं है, तुमको एक बार का क्या फल दे। बोले नहीं महाराज मुझे एक बार का पहले फल दे दीजिए। अब यमराज महाराज चौके में भाई एक बार का इसको क्या फल दिया जाए। सोच विचार करते करते मन में सोचा कि मेरे बस की बात नहीं है। वो व्यक्ति जीत पे आ गया, कहा कि नहीं एक बार का फल दो मुझे। एक बार का फल देने के लिए लेकर चले ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभु जीवन पर्यंत अपराधी है, भगवत नाम एक बार राम का नाम का उसका फल मांग रहे, इसको फल दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये राम का नाम का महत्व मेरे पास नहीं है, जिनका नाम है आप उसी के पास क्यों नहीं लेकर चले जाते। जाओ नारायण के पास, नारायण से इसको राम का नाम कहने का फल प्रदान करा दो। यमराज पुनः ब्रह्मलोक से विष्णु लोक को गए। विष्णु भगवान के पास गए, कहे कि प्रभु एक बार आपके नाम को कहा है उसी का इसको फल दे दीजिए। भगवान ने कहा कि मैं अपने नाम की प्रधानता कैसे दूं, ये तो मेरा ही नाम है लेकिन मैं अपने नाम की प्रधानता नहीं दे सकता। राम का महत्व कोई जानता है संसार में तो भगवान शिव जानते हैं। इसे काम करो शिव लोक लेकर जाओ। केस ट्रांसफर हो गया। शिव जी के पास गए, शिव जी के प्रणाम निवेदन किया, कहा महाराज सुस्तई पणिपाद बम बम हर हर महाराज। बोले कहो महाराज क्या बात है। बोले प्रभु मैं इस उदंड चेला को लेकर के आया हूं जो जीवन में एक बार गलती से राम का नाम कहा और मुझे दौड़ा के रखा, महाराज इसको एक बार राम नाम कहने का फल दे दीजिए। शिव जी ने कहा कहो महाराज तुम्हें यमराज का पद पर आसीन कौन किया, धर्मराज कौन बना दिया। धर्मानुकूल होकर के तुम कैसे व्यक्ति हो कि तुम्हें राम नाम का कहने का फलश्रुति पता नहीं है। यमराज अब भय कि भैया शिव बाबा हमें ही डांटने लगे। बोले कि तुम्हें जब राम नाम का महत्व नहीं पता है तो तुम अपने पद को इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। अरे भैया इसने एक बार गलती से राम का नाम कहा तो मृत्यु लोक से यमपुरी को आया, यमपुरी से ब्रह्मलोक को आया, ब्रह्मलोक से विष्णु लोक को गया और सीधे विष्णु लोक से शिव लोक को चला आया। अब राम नाम का फल का स्तुति कितना चाहती हो। यह राम नाम की प्रधानता है। जो जीवन में एक बार राम नाम कहता है वो समस्त पुरियों का भ्रमण कर लेता है। ये राम नाम की महत्ता है। राम ही केवल प्रेम पियारा। राम नाम प्रेमत्व रूप से जो एक बार ले लेता है वह वैकुंठ को गमन कर जाता है।
लेकिन हमारा और आपका सत्संगति प्रभाव कम है। यह राम का नाम होगा कैसे? जैसे मैंने पहले कहा था कि सत्संग की दरिया में नहाइए, जिसके कारण हमें और आपको मन में अपने आप उत्पन्न हो जाएगा कि भैया भगवत नाम लेना है। जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। बढ़िया संगति आज के युग में नहीं मिले महाराज। बुरे तो 1000 मिलेंगे, लेकिन अच्छा कोई नहीं मिलेगा कि चलो महाराज कहीं कथा हो रही है कथा सुनने चलो, कोई नहीं कहेगा। सुरा सुंदरी का वर्णन करने वाले बार बार मिलेंगे, लेकिन कथा प्रसंग में यज्ञ में अनुष्ठान में ले जाने वाले नहीं मिलेगा कोई। व्यास जी बहुत मिली हैं, लेकिन भगवत नाम में कोई प्रवेश न कराए ऐसा नहीं है। धर्मनिष्ठता है, धर्म अनुकूल रहिए, धर्मादि कर्म करिए, यह संस्कार का निष्ठावान है। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर जी की दिव्य तुम ना हो, गायत्री बाबा